हल्के इंतखाब हवेली बापत ये 13 उम्मीदवारों तरफ पन कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसर संदिस दफ्तरस मज जमा करने आमत तत जांच पड़ताल दौरान 4 उम्मीदवार हंद कागजात नामजदगी रद्द करने आमत तो ये वन अत हल्के इंतखाबस मज 9 उम्मीदवार मैदानस मज यहंद सियासी तकदीर फैसले लूकन हंदन अथन मज। मैं रिटर्निंग अफसर 89 पुंछ वैली कदीर रहमान असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू। मैं आपको बता दूं कि टोटल नॉमिनेशन जो हमारे पास रिसीव हुई थी वो 12 हुई थी और उसमें जो है रिकॉग्नाइज नेशनल और यूटी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो 4 थी, जिसमें से हमारे पास बहुजन समाज पार्टी का एक, भारतीय जनता पार्टी का एक, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का एक। और रजिस्टर जो है अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के भी 4 कैंडिडेट थे, जम्मू एंड कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस का, समाजवादी पार्टी का और जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का। तो ये 12 हमारे पास नॉमिनेशन रिसीव्ड हुई थी। इनमें से जो है वो 3 जो है वो रिजेक्ट हो चुकी हैं। वो ऑन दी ग्राउंड के जो सब्सक्राइब नंबर ऑफ प्रपोजल जो थे ना वो उन्हें नहीं दिए थे, तो 3 कैंडिडेट्स का रिजेक्ट हो चुका है, उनका एक्सेप्ट नहीं। राजौरी मज जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ मनशियात मुखालिफ मुहिम तेज कर आमज तत SSP राजौरी अमे हवाले गुलिस्तान न्यूज़ सत करान वनमुत ज अकिस खसूसी नाकस दौरान गैर रियासती शख्स मनशियात हेत गिरफ्तार करने आमद। राजौरी पुलिस का मुंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। एक और मुंशियात फरोश को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से भारी तादाद में मुंशियात बरामद किए और बताया जा रहा है बैरून रियासत का है। हमारे साथ बात करने के लिए SSP राजौरी रणदीप कुमार जी, इनसे जानेंगे। सर, जिस तरह आज एक और मुंशियात फरोश पकड़ा गया, कहाँ का रहने वाला और कितनी मुंशियात इससे बरामद की गई? ये उमेश कुमार साहू है, जिसको कि हमने कल कलर नाका पे इसको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे पकड़ा है और इससे 9 kg 930 ग्राम गांजा पकड़ा है, जो कि ये इसके पर्सनल के उसे बैग से रिकवर हुआ है। और ये जो है अभी तक जो हम इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज देख रहे हैं कि एक्चुअल में इसने कहाँ से कंसाइनमेंट पिकअप किया और किसको डिलीवर कर रहा है, उसकी अभी तहकीकात चल रही है। सर, कहाँ से था ये? क्या कोई इस तरह की इनपुट थी? क्या राजौरी की तरफ आ रहा है या राजौरी से बाहर जा रहा था? ये राजौरी की तरफ आ रहा था, और राजौरी में किसी को कंसाइनमेंट डिलीवर करनी थी, तो उसी के बीच में हमने इसको गिरफ्तार किया है और इसकी पूछताछ चल रही है। उस पूछताछ में देखते हैं कि फर्दर इसका। जिले डोडा से तोलक थवन वाले लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद योदवे बाजरन मज द्रजत ग्रां फरोशी अरूजस पे ये सत आम लूक मुश्किल मज हन आई, ताहम इंतजामिया तरफ अत पे रोट लागनस हवाले कह संजीदा कदम तुलना आमद। लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज ज द्रजरस पे रोट लागनस हवाले गन संजीदा कदम तुलने इन युद्ध जन आम लूकन मजीद मुश्किल बेहतरीन पेन। देखिए, हमारे पास रिपोर्टें आती हैं, डेली बेस पर आती हैं कि यहाँ रेट्स कहीं कंट्रोल में नहीं है। ये ठीक है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन PDS सिस्टम या म्यूनसिपलिटी वाले सारे मसरूफ़ है इलेक्शन के सिस्टम में, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन लोगों की ज़रूरत का, लोगों की मुश्किलात का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर जगह हर मतलब नगरी में एक रेट होगा, अकरमाबाद में दूसरा होगा, बस स्टैंड में दूसरा होगा, बंडोडा में दूसरा होगा, कहीं भी दाम ठीक नहीं है। सब्जियों के दाम ज़्यादा ही हैं, कम कहीं नहीं है। कहीं टमाटर 40 रुपये बिक रहा है, कहीं 50 रुपये। इस हिसाब से हर चीज़ के दाम इसी हिसाब से हैं कि उससे पब्लिक परेशान होती है। मेरी हमेशा मीटिंगों में हम कहते हैं कि इन चीज़ पर कंट्रोल रहना चाहिए, कोई सिस्टम रहना चाहिए, कोई टीम होनी चाहिए डिपार्टमेंट। शुक्रिया करते हैं उसी में आपका कि आप जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है आप वक्त हमारे पास आते रहते हैं, बाइट्स लेते रहते हैं। हमने सबसे सर बड़ी परेशानी है सर फ्रूट और वेजिटेबल्स को लेके सर, क्योंकि यहाँ पे सर हमारे टाउन में अगर देखा जाए कोई रेट लिस्ट नहीं है, प्रॉपर रेट लिस्ट नहीं है शॉपकीपर्स के पास या रेडी फड़ी वालों के पास कोई प्रॉपर रेट लिस्ट नहीं है इसकी कि ये जो सर फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल ये महंगे दामों बेच रहे हैं इनके पास। अगर हम मुतालबा करते हैं शॉपकीपर से कि भाई रेट लिस्ट दिखाओ आपके पास, अगर आप ये रेट हमसे मांग रहे हो तो रेट लिस्ट दिखाओ, ये बस बहानेबाजी करते हैं सर, टाल मटोल करते हैं, तो इस तरह आप ये अपने मुनाफाखोरी करते हैं सर, तो बहुत महंगा सौदा बेच रहे हैं। क्या अपील करें? डोडा में बड़े उरूजों पे है, यहाँ पे फल फ्रूट सब्जियाँ वगैरह इंसान हाथ भी नहीं लगा सकता है किसी भी चीज़ पे। सब्जियाँ देखो, यहाँ पे अगर सब्ज़ी लेने के लिए जाओगे तो 100 रुपये से आपको नीचे कोई भी सब्ज़ी किलो नहीं मिलेगी, और वो भी एक टाइम का खाना भी उसमें नहीं निकलता है। फ्रूट लेने जाओ तो फ्रूट का तो सवाल ही नहीं बनता है कि आप फ्रूट खरीद सकोगे, और मुख्तलिफ रेट मिलेंगे आपको फ्रूटों के, एक दुकान पर एक। तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।